में लाला डेडिकेशन और आप जो बात कर रहे हैं, जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका का मैच हो रहा था उस दौरान जो है वो दुनित वेलालागे के फादर का इंतकाल हुआ। वो गए अपने आखिरी जो उनके रिचुअल्स थे पूरे करके आज वो वापस अपनी टीम के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। यानी ऑल दीज बॉयज नो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मैच और कितना इम्पोर्टेंट है ये एशिया कप श्रीलंकन टीम की साख रखने के लिए। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि गया फैमिली से मिला जाके और फौरन ही नेशनल ड्यूटी पे वापस आया। मेरे ख्याल में जो डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा लिया उसने और आया। जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। और आई नो काफ़ी लोग बहुत उदास थे, हमें भी जब पता चला था ऑनेस्टली बहुत उदासी हुई है। यंग लड़का और वाले साहब की उनकी इतनी एज थी भी नहीं, मेरे ख्याल में 54-55 थे, लेकिन मैच के बीच में हुआ और वापस उस प्लेयर का वापस आके टीम ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात है। ताहिर जमान 94 का जो वर्ल्ड कप था ना, हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वो रहे वहीं पे, वो नहीं आए थे वापस। फिर मेरा ख्याल एक टाइम राना नवीद का भी कुछ हुआ था 2009-10 में, कुछ इस किस्म की। अभी रिसेंटली आपके उसमें जो है नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पहली दफा गए थे और उनकी वालदा का इंतकाल उसी टूर पे रहते हुए हुआ था। बहुत मुश्किल वर्ल्ड कप में हमारी कैप्टन फातिमा के भी फादर की डेथ हुई, वो आई थी और उसके बाद फिर वो वापस उन्होंने टीम को ज्वाइन किया और हमने मैच खेला। ये कमिटमेंट लेवल होता है। ये जिस तरह आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो, और ये फैमिली की सपोर्ट भी उस टाइम पे बहुत होती है। तो उसके भाइयों ने भी कहा कि लाइक तुम जाओ, ये सब अल्लाह के काम है और अल्लाह की इस रजा में हम अपने आप को राजी कर लें। तो जिस तरह वो आई थी और उसने जिस तरह खेला था, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रू फाइटर। यूसुफ, कितनी आपको मेंटल डेडिकेशन चाहिए होगी एक वापस आके खेलते हुए, बिकॉज जिस वक्त तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। हमने पास्ट में मेरे ख्याल से विराट कोहली के लिए भी यही बात सुनी थी कि वो अपना एक मैच खेल रहे थे एंड उनके फादर का इंतकाल हो गया था। इवन देन ही केम बैक एंड प्लेड। कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए? बहुत मुश्किल बात है कि वालिद से कितनी ज़्यादा वो आपकी लगाव होता है और वालिद को बच्चे देख रहे होते हैं। कई वालिदैन तो बच्चों को साथ क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है पहले लेगा कि वालिद ने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा किया हो, ना भी किया हो। क्रिकेटर थे वो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट में ना भी किया हो। वालिद तो क्रिकेटर थे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उन्होंने श्रीलंकन डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। वालिदैन का तो रुतबा ही बहुत ज्यादा है। अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी का रुतबा है तो वालिदैन कहते हैं। वालिदैन के आगे उफ भी नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो गया और उनके क्रिकेट बोर्ड को, उनकी गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फौरी उसके लिए इंतज़ाम किया और गया। फिर वो जो भी उधर उनकी अपना रसूमात जो उन्होंने जो करनी थी वो करके वापस आया। दोनों को जाता है, वालिदैन को भी, उनके ख़ानदान को भी और लड़के को भी, वेलगा को भी, कि वो वापस आया कंट्री के लिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा। ये जो उसके लिए आसानी भी हो। बिल्कुल। श्रीलंका की जो बात हो रही है, आप किस तरीके से उनकी इस परफॉर्मेंस को और अपनी जो पसंदीदा टीम है बांग्लादेश अगला राउंड आ गया वैसे जरा पता नहीं हमारी प्रोडक्शन टीम ने टॉप 4 निकाल के रखे हैं सबके, टॉप 4 नहीं निकाल के रखे हैं। अगर तो टॉप 4 हमारे पास मौजूद हैं सबके, सो मैं सिर्फ हमें वहाँ वर्बली बता देते बिकॉज सबके ही टॉप 4 सेम थे एंड इट वाज पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान एंड द ओनली डिफरेंट टीम दैट इज था नहीं, मेरा टॉप 4 जब सेलेक्ट किया था तब थे। अच्छा, मैं उस पर शुरू में थे, तब तक आप ज्यादा गुस्सा नहीं हुए थे। नहीं, गुस्से की बात नहीं, मैं तो फिर तो नो, आपका भी सेम अफगानिस्तान था, सबका था। सबका। लेकिन फिर मैंने क्रिकेट देखी है ना 2 मैच, फिर आपने कहा नहीं ये इनसे नहीं हो पाएगा। क्रिकेट किसके खिलाफ खेले थे वो पता है? हांगकांग के खिलाफ तब। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने बांग्लादेश और जब श्रीलंका से खेले मैंने, तो एक अकेला वही तो मैच था जो वो जीते थे। तो देखिए जीतने के बाद भी मैंने कहा नहीं ये हारेंगे। सो यस, अपनी फेवरेट टीम बांग्लादेश। देखिए जो अच्छी क्रिकेट खेलता है और वो पसंदीदा हो जाती है उस दिन के लिए। बांग्लादेश ने नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन फिर वही बात करेंगे कि हमने पहले भी श्रीलंका का कहा था सुपर 4 में जाने के लिए, इनका नाम तो हमने लिया था। तो श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी है। इनकी फास्ट बॉलिंग, इनकी बैटिंग, एक नहीं करता दूसरा कर लेता है, दूसरा नहीं करता तीसरा कर लेता है। स्पिन बॉलिंग, अटैक लाइक स्पिन बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है। तिक्षाना है, हसारंगा है। अनफॉर्चुनेटली वेलालागे का जो पिछला
का मैच था वो अच्छा नहीं था और थोड़े इश्यूज भी उनकी लाइफ में हो गए, लेकिन मुझे यही उम्मीद है कि जो आज का मैच है वो श्रीलंका जीतेगा और अच्छे मार्जिन से जीतेगा। अच्छे मैंने अभी प्रेडिक्शन नहीं मांगी थी, एडवांस में प्रेडिक्शन दे दी है। नहीं, लेकिन दोनों टीम्स बाद में पूछेंगे। अच्छा, अब दोनों टीम्स की एक चीज बहुत सेम हो रही है, जो कि फिर हम पाकिस्तान पे आ जाते हैं, जो कि हमारी टीम में नहीं हो रही, कि बैटिंग में ये दोनों टीम जो है ये पार्टनरशिप लगा रहे हैं। इनके बैटर्स पार्टनरशिप पे जाते हैं, वो T20 को माइंड में उन्होंने नहीं रखा हुआ, बड़े बड़ी शॉट्स पे नहीं जा रहे। हमारे प्लेयर्स का ये है कि लाइक अगर कोई बॉलर हमें समझ नहीं आ रहा तो हमने फिर भी उसको अटैक ही करना जी, हम उसको स्ट्राइक रोटेट करके हम दूसरे एंड पे चले जाएं। और अगर फॉर एग्जांपल कुलदीप है, अगर हम उसकी बॉल की समझ पे गया है वो उससे फिर स्ट्राइक रोटेट ना हो तो फिर क्या नहीं, क्यों नहीं हो, हम इतनी तो क्रिकेट खेली है, ये भी ना कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि क्यों स्ट्राइक रोटेट ना हो। फिर तो इसका मतलब वो अपना भी फिर टाइम जाया कर रहे हैं, जो बेंच पे बैठा है उसका भी स्ट्राइक रोटेशन होनी चाहिए, पार्टनरशिप एंड स्ट्राइक रोटेशन। कहने का मतलब ये है कि डॉट बॉल्स की पार्टनरशिप लगी हुई है। डॉट बॉल्स की पार्टनरशिप जो लगी हुई है वो ना लगाएं। लाला वैसे वाकई नहीं होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच। इन दोनों टीम्स को देखें, हमने जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी श्रीलंका को देखा था, बेसिक्स सिर्फ ये था कि दो पूरी इनिंग में जहां पे 9 छक्के जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आए, वहां पे 2 छक्के जो है वो श्रीलंका की तरफ से आए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड बेसिक्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके टीम वर्क, ये उस दिन श्रीलंका का जो है वो गोल था पूरा और जो उन्होंने अचीव किया। तो मेरा गेम, वही बात यूसुफ भी कर रहा है, वही बात हम भी कर रहे हैं, रब भी कर रहे हैं। गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, और उसको पता करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो चीज आपसे करवाती है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। आपको अपनी गेम का पता हो कि नहीं यार ये मेरी स्ट्रेंथ है। यूसुफ जैसे जा रहा है बैटिंग करने, यूसुफ को पता है कि यार मैं ये शुरू किया, अगर कुछ आज बॉलिंग कोई बात नहीं, आराम से खेल लूं, बाद में मुझे बॉलर्स मिलेंगे, उन पे मैं चांस लेके मेरे रन आ जाएंगे, डॉट बॉल्स कवर हो जाएंगी। तो ये वो अवेयरनेस है जो हमारे अंदर कमी नजर आ रही है। हम बॉलर को नहीं देख रहे कि यार वो भी नंबर 1 बॉलर है, अभी तक नंबर 1 है, उसको ऐसी आंखें बंद करके नहीं मार सकते, ठीक है ना, या पांव जोड़ के। आई मीन आप अपनी स्ट्रेंथ, अपने गेम, आप ड्राइवें अच्छी मारते हो, आप कट अच्छे मारते हो, पुल अच्छे मारते हो, तो अगर आपके पास ये सारी शॉटेज चारों तरफ आप खेलते हैं तो फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं, एक बॉलर अच्छा अगर बॉल कर रहा है तो बाकी भी तो बॉलर्स है ना। अब ये तो नहीं सके 5 के 5 या 6 के 6 ही तगड़े बॉलर हो, उसमें 2-3 बॉलर आपको मिलते हैं। बॉले ओवर में ये भी नहीं होता कि 6 की 6 बॉले एक जगह कोई बॉलर अच्छी करे, 2 बॉले आपको मिलती ही मिलती हैं, तो आप उन 2 बॉलों के लिए तैयार रहे। बाकी आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी बाउंड्रीज या सिंगल या डबल निकाल सकते हैं। तो ये वो चीज है जो श्रीलंका के अंदर नजर आई है। रनिंग बिटवीन द विकेट, गैप्स किधर है, आपस में अंडरस्टैंडिंग, पार्टनरशिप, जो एरम बात कर रही थी, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह बॉलिंग के अंदर पार्टनरशिप मैं कहता हूँ, इसी तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप है, तो वो उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। लाला, ये गेम अवेयरनेस की गोली किस फार्मेसी से मिलती है, ये तो बताओ। ये सिर्फ हम लोग, ये सिर्फ हम बोल सकते हैं। कहां से लाए गेम अवेयरनेस, कैसे लड़कों को गेम अवेयर करें, सिनेरियो सिचुएशन। मुझे आज भी वो याद आता है, सलमान अली आगा और नसीम शाह जो है वो क्रीज पे मौजूद थे, और नसीम सलमान अली आगा को कह रहा था कि नहीं नहीं, हमें जो है ना पर ओवर 6 रन ही चाहिए, एक चौका लग चुका है, बस 2 ही तो रन है, जरूरत के इतने वो रिस्की सिंगल्स लेने की। ये डिस्कशन सुनाई दे रही थी हमें स्टंप माइक से। सो किस तरह ये अवेयरनेस सामने लेकर आई? देखिए वो अभी ये की है ना, हाँ, अभी बात की है आपने, क्या पास्ट ग्लोरीज में नहीं जाना, हाँ, तो अवेयरनेस वहीं से आनी ये बात याद रखिए जी। कभी भी आपकी जो जिधर बात कर रहे हैं हम बेसिक्स की, देखिए श्रीलंका की जो बेसिक्स थी वो वैसे जीते हैं, बिल्कुल उनकी बेसिक्स नहीं बनी हुई थी, वो हार्ड हिटर हैं, उन्होंने 9 छक्के या 7 जो मारे हैं वो उस अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। श्रीलंका अपनी स्ट्रेंथ पे खेला और आराम से 8 बॉल पहले मैच जीत के चला गया। हमारी स्ट्रेंथ जो होती थी, आप बड़े प्लेयर देख लें, हनीफ भाई को मैंने खेलते हुए देखा, लेकिन दुनिया में तारीफ सुनी, जहीर भाई, जावेद भाई, सईद अनवर, इंजमाम। अभी क्या है हमारी स्ट्रेंथ? अभी देखिए स्ट्रेंथ इसीलिए नहीं है कि आपका पीछे काम नहीं हुआ हुआ, इन बच्चों को काम होगा तो ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इनको ना छेड़ें 2 साल, नहीं तो फिर यही चलता रहेगा, हर 2 साल बाद हम यही बात कर रहे होंगे। किसी को मौका दें, अब खेलने दें, कप्तान को भी खेलने दें 2 साल। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी साहब ने अल्टीमेटम दे दिया कि हाँ जी, हमारे पास पूरी सिलेक्टर्स की एक फौज मौजूद है, अगर ये लड़के अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर हर बार हम यही करते रहेंगे जब तक हम तैयार ना कर लें। देखिए मैं तो ये भी कहता हूँ, जब तक आप कैप्टन तैयार ना कर लें उसको छेड़ेंगे। अगर इस कप्तान को हटाना है 2 साल बाद,
तो ये देख लें अगर ये टीम में ना रहे फिर इसको कप्तानी में हटाएं कि जब ये 11 में नहीं आ सकता या 15 में नहीं आ सकता फिर इसको कप्तानी दे। अगर इसे 15 में भी रहना है 11 में फिर इसको हटाने की जरूरत क्या है? फिर तो वही ये तो फिर अगर आप पहले बनाने से पहले किसी को सोचें। हाँ, पहले बनाने से आपने बना दिया है, आपने एक डिसीजन सही सोच समझ के लिया है ना, अब इसको 2 साल दे दें। माइक हैसन को बनाया है, 2 साल दे दें उसको। ये जो प्लेयर्स लिए हैं इनको 2 साल दे दें। एक आधा मैंने पहले भी कहा बाबर को लेना है जरूर लें, कोई एक आधा आप अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन 15-16 ही आप चेंज कर बाबर को लेना है, बट बाबर के फ्लॉस पे करेक्शन हुई हुई हो तो फिर लेना। ये देखिए, ये तो हम काफी अरसे से हम बात कर रहे हैं कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टेक्निकल फ्लॉ हैं उनको वो ठीक करे, और जो भी कोचेज उसके साथ हैं, कोचेज भी देखना है ना कि काम क्या कर रहे हैं उसके साथ और वो कैसे उनको ले रहा है। क्योंकि जब वापस आए तो हमें ये ना कहना पड़े कि यार अभी भी वो चीजें हैं इसमें, तो हमें चाहिए कि हमें सख्त जरूरत है बाबर की। देखिए ऐसा प्लेयर चाहिए होता है आपको नंबर 3-4 पे, ऐसा प्लेयर चाहिए जो पूरी टीम को लेके चले, जो जिसको जब मौका हो, अगर ऐसा कोई आ जाए कि जल्दी जल्दी विकेट गिर जाए तो क्रीज पे चिपकने वाला, और साथ देखिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो उसको पता भी है मैंने गैप में शॉट कब खेलनी है, स्ट्राइक रोटेट करेगा, पूरी टीम को एक वो जो है ना सपोर्ट मिल जाती है। तो हमें सख्त जरूरत है उसकी, उसको जल्द से जल्द अपनी चीज़ों पे ठीक काम करना चाहिए। तो अगर यूसुफ भाई इस तरह होता है कि 2 साल के लिए ये जो टीम है इसको अगर ना तंग करें, और तो जो बाकी प्लेयर्स हैं, उसामा मीर है, मोहम्मद रिजवान है, नसीम है, बाबर की तो चले हम बात कर रहे हैं ना कि उसको हम ला सकते हैं, तो बाकी प्लेयर्स 2 साल के लिए उनका फिर पाकिस्तान नहीं, तो ये तो सिर्फ T20 फॉर्मेट है ना, बाकी 2 फॉर्मेट्स हैं। तो मतलब T20 में मोहम्मद रिजवान और इनका नहीं बनती कोई। ये तो आप माइक हैसन से पूछेंगे ना, मैं माइक हैसन हूँ। क्योंकि अब अगर पैकिंग लाइन की हम बात करते हैं, आपने कहा है ना, अगर हम 2 साल तो आप देखो, मैंने पहले कहा 1-2 अंदर बार, वो तो ये जानते हैं ना किसको करना है किसको नहीं करना, लेकिन आप जो टीम अब बनाई है या तो आप पहले बोल दो सही नहीं है अभी, तो ये तो टीम अब चली गई है, खेल रही है, अब इनको खेलने दें।